हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ है। उसके बाद कट ऑफ को लेके और आंसर की को लेके बच्चों में सवाल जवाब चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ स्टूडेंट का डेटा हमारे पास आया है जो कि उन्होंने अटेम्प्ट के बेसिस पर बताया कि इतने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करी हैं और इतने क्वेश्चन हमारे सही होने के चांसेस है। तो मैं एक छोटा सा एनालिसिस लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो ये डाटा है अप्रोक्स 14,000 बच्चों का। ठीक है, तो क्या हमारे सेफ स्कोर रह सकता है? अब आपको पता है जब बच्चा पेपर दे के आता है, पहले क्या होता है, ऑफलाइन पेपर होता था तो बच्चा घर आके मिला लेता था। लेकिन क्या कभी ऑनलाइन की दुनिया में बच्चा कंफ्यूज रहता है और उसे एक वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि मतलब आप इस तरीके से इतना क्वेश्चन करके आपको, तो आपको थोड़ा सा डेफिनेटली आपके चांसेस बन सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम आगे चलेंगे सारी चीज़ों पर धीमे धीमे बात करते हुए और चलते हैं आगे। अब आपको पता है जो एसएससी एमटीएस की कट ऑफ बनती है, जो कैसे बनती है, सेशन वन यानी कि सेक्शन वन में आपका कह सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग आपके केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इनके मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ते, इतना तो आपको पता होगा। सेशन टू जिसमें आपके जीके और इंग्लिश ये आपके कट ऑफ में आते हैं और कुल अंक यानी कि 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है और -1 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 25 क्वेश्चन 25 25, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। सॉरी, 75 क्वेश्चन होते हैं इसमें। चलिए, तो ये आपके कट ऑफ में नंबर ऐड होते हैं, इतना भी आपको पता है। लेकिन क्या मैथ्स और रीजनिंग तो आपको पता है क्वालिफाइंग कर रखा है और एमटीएस में इस बार बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिला था पहले से भी। अब थोड़ा सा बेटे देख लेते हैं हमारा जो कि पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो और अब की बात करें स्टार्टिंग की कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा इजी इजी शिफ्ट मानी गई है, जिसमें इतिहास और पुस्तक लेखक का बोलबाला रहा है, यानी कि इतिहास से भी क्वेश्चन आया और पुस्तकें और उनके लेखक का भी क्वेश्चन पूछे गए। स्टैटिक जीके का जैसे फोक डांस, फेस्टिवल और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए। और इसमें साइंस में भी जो इजी शिफ्ट थी, जो कि पहली कुछ सब शिफ्ट चली थी, उनमें साइंस नहीं पूछा आ रहा था, लेकिन जो बाद की शिफ्टों में साइंस के क्वेश्चंस में भी आपको 3 से 5 प्रश्न देखने को मिले थे और इकोनॉमिक्स का भी वेटेज बढ़ा था। समझ रहे हो? तो आप समझ सकते हो पहले जो पहली वाली शिफ्ट थी उनमें आपका एक साइंस से क्वेश्चन नहीं था, इकोनॉमिक्स का भी वेटेज नहीं था। लेकिन इस बार क्या होगा, जो कुछ लास्ट की शिफ्ट थी उनमें साइंस का भी वेटेज बढ़ा है और इकोनॉमिक्स का भी वेटेज बढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम बात करेंगे इजी और टफ क्वेश्चंस, यानी इजी और टफ शिफ्ट की भी बात करें तो इजी शिफ्ट में 40 से 50% करना इजीली था, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे करके आ पा रहे थे। और हाई एक्यूरेसी चाहिए आपको, अटेम्प्ट पे बेसिस पे नहीं, एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ मैटर करती है आपके सिलेक्शन में। उसी तरह टफ शिफ्ट में 35 क्वेश्चन बच्चे कर पा रहे थे और ये अपने आप एक चैलेंजिंग टास्क था। और जी के और इंग्लिश पैसे कठिन तरीके के पूछे गए, नहीं जी के में भी और इंग्लिश में जो पैसे था वो आपका थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा गया था। 32 से लेकर 34 मार्क्स, सॉरी 34 से लेकर 34 क्वेश्चन तक बच्चे अगर सही करके आ रहे हैं तो वो अपने आप में सुरक्षित मान सकते हैं हाई एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और चलेंगे हम लोग। अब देखो, अब ये पोल निकल के आया था हमारे सामने, तो इस पोल को जरा देखेंगे आप लोग। 14,000 बच्चों ने पोल किया था, जिसमें आपका डेटा निकल के आता है। यानी कि देखो, इस एनालिस्ट क्या कहता है, अधिकतम बच्चे और छात्रों ने 40 से 45 क्वेश्चन का सही होने का भी दावा किया है। ये डेटा मुख्य रूप से आसान शिफ्ट और नॉर्थ ईस्ट के छात्रों का साउथ ईस्ट के छात्रों से अटेम्प्ट में कमी, यानी कि आपको पता है साउथ वाले बच्चे थोड़ा सा कम अटेम्प्ट कर पाते हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे ज़्यादा कर पाते हैं। ऐसा हालांकि नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जब डेटा कह रहा है तो हम इस चीज़ पर हम बात करेंगे। अब देखो, सही प्रश्न करने वाले बच्चों की संख्या 3539, फिर यहाँ से 30 से 34 वाले बच्चे हैं ये। और आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा 40 से 45 क्वेश्चन करने वाले बच्चों की मात्रा बढ़ गई है। तो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट कितने, 40 से 45 क्वेश्चन सही करके आने वाले हैं। ठीक है, ये उनका डेटा है जो 35 से 39 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ये 30 से 34 क्वेश्चन के बीच में सही कर रहे हैं और ये 10 से 39 क्वेश्चन के बीच में सही कर रहे हैं और यहाँ ये लेस देन 30 क्वेश्चन से सही कर रहे हैं। ठीक, ये थोड़ा सा डेटा निकल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्या क्या है। और देखो, नॉर्मलाइजेशन आपका की फैक्टर होता है और ये आपकी फाइनल कट ऑफ है जो कि आपके जाने के चांस है। फाइनल नहीं, अटेम्प्ट के बेसिस पे बताया कट ऑफ। इजी शिफ्ट की बात करूं, यदि आपका पेपर आसान था तो उच्च स्कोर वाली हाई कट ऑफ जाने के चांसेस आउट ऑफ 150। इसमें यूआर का कट ऑफ निकल के आ रहा है 118 से लेकर 124 मार्क्स के बीच में।
+-2 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओबीसी का 115 मार्क्स +-2 करके चलेंगे आप लोग। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का 113 +-2 करके चलेंगे, और एससी वाला कोई बच्चा है तो +-2 करके, और एसटी का है तो +-2, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका जो कट ऑफ का वेरिएशन निकल के आ रहा है, तो जिसमें हम कह सकते हैं कि यूआर 118 से 124 के बीच में जिनके बच्चों के मार्क्स हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी में 115 से 115 मार्क्स और +-2 भी होंगे तब भी चलेगा, और ईडब्ल्यूएस के भी 113 मार्क्स है +-2 होगा वो भी चलेगा। एससी में 105 मार्क्स लेके आ रहा है कोई बच्चा और +-2 भी है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं हम लोग आगे। अब थोड़ा सा जो हार्ड शिफ्ट में बच्चे उनका क्या है रवैया है देख लेते हैं। उनका थोड़ा सा आपको बताया, मुश्किल शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत अच्छे लेवल का होता है आउट ऑफ 150। अगर आपके हार्ड शिफ्ट है तो यूआर कैटेगरी में 102 मार्क्स हैं तब भी आप सेफ हो, +-2 करके चलेंगे आप यहाँ पे। 34% सही होना चाहिए, यानी कि 34 क्वेश्चन आपको सही करना। ओबीसी में अगर आपके 100+ मार्क्स हैं +-2 करेंगे तो आप सही आपके सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस में +-2 करेंगे, ठीक है, तब भी आप सिलेक्शन के नज़दीक हो। और एससी में +-2 94 मार्क्स हैं तब भी आप सेफ अटेम्प्ट में जा सकते हैं, या और एसटी में 89 या 90 के अप्रॉक्स किसी बच्चे के मार्क्स हैं, ठीक है, +-2 करके चलेंगे तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब की इनसाइट की बात करें, जीके में 14-15 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं बच्चे और इंग्लिश में 20% सही कर पा रहे हैं तब भी उनका भी इजीली काम चल जाना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अब हाई कट ऑफ जाने के चांसेस क्या है, रेड जोन जिसकी मैं बात करूं, हाई कट ऑफ जाने की इस बार बिहार में हाई कट ऑफ जाने के चांसेस है, उसके बाद यूपी आता है आपका, और उसके बाद दिल्ली, फिर आपका राजस्थान और हरियाणा। ये रेड जोन वाली एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ आपको देखने को इस बार मिल सकती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमने तो, अब देखो जिसने जिस जोन से भरा होगा तो उसको ये कट ऑफ देखने को मिल रही है और उस कट ऑफ का उसको सामना करना पड़ेगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। चलिए परीक्षा समाप्त कब होनी चाहिए, आपकी 20 से 22 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम एंड होना है। फरवरी के एंड या मार्च की शुरुआत में आपका आंसर की आने के चांसेस हैं, और चेक रॉ मार्क्स भी आप कर पाओगे। अभी हालांकि कुछ शिफ्ट का पेपर ही है, उस बेसिस पे मैंने बोला अभी पूरे बच्चों का डाटा नहीं, जब आंसर की आएगी सब डाटा हमारे पास आ जाएगा। चलिए तो ये आज हमने एसएससी एमटीएस की कट ऑफ के बारे में बताया, बच्चों में राहत की सांस भी आएगी, और आप बता सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये भी बताएंगे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, कितने आपके सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम खत्म होगा, जैसे आंसर की आएगी फिर हम एक बेहतर एनालिस्ट लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।